नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू F1 दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द वन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस। लेंस अगर हमने ले लिया है, मान लिया ये वाला लेंस है, इसके दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं, तो इसके दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, एक लेफ्ट साइड पे होगा और एक राइट साइड पे होगा। तो दो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जो कि डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ आइदर साइड ऑफ द लेंस। लेफ्ट साइड में भी 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब कि F1 अगर इधर लिया हुआ है तो 2F1 के बराबर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इस साइड पे अगर आपने F2 लिया है फोकल लेंथ, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, 2F2। ठीक है, तो फर्स्ट हमने लिया है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1 then the image will be formed at 2F2 on the right side of the mirror. The size of the image is same as the size of the object and the real and inverted image will be formed. Then we will draw the ray diagram. ठीक है, तो हमने स्फेरिकल लेंस ले लिया एक, ये हमारे ऑप्टिकल लाइन हो गई, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया। तो हमने ऑब्जेक्ट लिया है किसी भी फर्स्ट इज लेफ्ट साइड वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। तो हम फर्स्ट लाइन फॉल कहाँ से कराते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमने इंसिडेंट रे फॉल कराई स्फेरिकल लेंस के ऊपर। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू द फोकस ऑन द राइट साइड ऑफ द लेंस। जो सेकेंड फोकस होता है उससे पास करते हुए हमारी रिफ्रैक्टेड लाइन जाएगी। ठीक है, तो जो सेकंड लाइन होती है, सेकंड इंसिडेंट लाइन हमें कहाँ फॉल करानी होती है, सेकंड इंसिडेंट लाइन हम फॉल कराते हैं थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होती है वो लाइन विदाउट एनी डेविएशन रिफ्रैक्शन होता है उसमें, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर विल बी नो डेविएशन इन दिस रे। देन where these two rays intersect the image will be formed at 2F2 that is the center of curvature of the one of the spherical mirror on the right side of the lens। इस तरीके से हमारा रे डायग्राम ड्रॉ हो जाता है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक साइड पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज हमारी फॉर्म होती है वो अदर साइड ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, और जो साइज ऑफ द इमेज होता है वो इक्वल्स टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और रियल और इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। मतलब हमने सारी सिचुएशन शुरू से करते आ रहे हैं। फर्स्टली हमने इन्फिनिटी पे पढ़ा, सेकंड हमने पढ़ा कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड हमने पढ़ा एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। अब हम पढ़ेंगे बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F1 दैट इज बिटवीन when the object is placed between F1 and F2 then the image will be formed at beyond the 2F2। ठीक है, अब इसमें साइज ऑफ द इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। अब हम इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हमारा रे डायग्राम कैसे बनेगा। अब स्टूडेंट्स हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रे डायग्राम के लिए हमने लिया स्फेरिकल लेंस जिसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, O है। ठीक है, अब फर्स्टली हमने ये एक ऑब्जेक्ट रख लिया जिसकी पोजीशन ने क्या बताई है, बिटवीन द F1 एंड 2F1। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम लाइन इंसिडेंट कराते हैं, फर्स्ट लाइन जो इंसिडेंट कराते हैं वो होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमने ले लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू द फोकस ऑन द राइट साइड ऑफ द स्फेरिकल लेंस दैट इज F2। ठीक है, तो हमने पहले इंसिडेंट रे ली है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारी पास हुई है F2 से, जो कि हमने प्रोड्यूस कर दी है। इसके बाद हम जो सेकेंड रे लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, ये हम लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ये सीधी पास होती है, और ये कहीं जिस पॉइंट पे इंटरेक्शन होगा, इंटरसेक्शन होगा इनका, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन पास होती है, इंसिडेंट लाइट फॉल होती है इसके ऊपर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विदाउट एनी डेविएशन गोज टू द पॉइंट। ठीक है, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन देयर विल बी नो डेविएशन इन दिस रे, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड A dash B dash बियॉन्ड द 2F2। ठीक है, एंड द साइज ऑफ द इमेज विल बी larger than the size of the object and real and inverted image will be formed. Thank you class, that's all for the today.